अपनी ग्रैंड डॉटर की खतरनाक निगाहों को देखकर राजीव खन्ना धीरे से मुस्कुराए। मेरी ग्रैंड डॉटर को छोड़ो अर्नव राठौर। उनके एक्सप्रेशन अम्यूज थे, मगर उनकी आवाज़ की टोन साफ साफ वार्निंग से भरी थी। वे ना नहीं सुनने वाले थे। अर्नव राठौर हकीकत में राजीव खन्ना की बहुत रेस्पेक्ट करता था। रिया के मिलने से पहले उसे उनके मिलिट्री बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वे मिलिट्री में बहुत कम उम्र में भर्ती हो गए थे और अपने बलबूते पर अपना नाम कमाया था। एक रिप्यूटेड मेजर जनरल राजीव खन्ना के लिए लोगों के दिलों में बहुत रेस्पेक्ट थी। वे उन्हें बहुत मानते थे, खासकर ओल्डर जनरेशन जिन्होंने उनके ग्रेट अकम्पलिशमेंट को देखा था। वे खन्ना होटल एम्पायर के मालिक थे। उनकी विश को मना करना बहुत मुश्किल था, अर्नव राठौर जैसे शख्स के लिए भी मुश्किल। अर्नव राठौर ने रिया के चेहरे को देखा और एक आह भरकर उसका हाथ छोड़ दिया। जिस मिनट उसने ऐसा किया, रिया उसे एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह घूरने लगी जिसकी विश पूरी नहीं हुई थी। राजीव खन्ना ने सभी लोगों की तरफ मुड़कर कहा जो वहां प्रेजेंट थे, मीटिंग एडजर्न। इन दो शब्दों की वजह से पूरा कमरा कुछ ही देर में खाली हो गया। वहां बैठे सभी लोग रिया की पोजीशन जान गए थे, मगर फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा हैरत हुई। राजीव खन्ना कभी भी अपने रिलेटिव की परवाह नहीं करते थे, तो फिर रिया में ऐसा क्या था जो वह इतनी स्पेशल थी? क्या इसलिए क्योंकि उसने बिजनेस वर्ल्ड को चुना था? किसी ने भी अपने स्कैरी बॉस से क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही पलों में पूरा रूम साफ हो गया। अर्नव राठौर की पर्सनल टीम भी बाहर चली गई। कमरे में केवल राजीव खन्ना, अर्नव राठौर और रिया खन्ना बचे थे। दादाजी, अगर आपकी मीटिंग ख़त्म हो गई हो तो मैं घर जाना चाहती। मुझे याद है तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट लंच नहीं किया है। दोपहर हो चुकी है, तुम्हें भूख लगी होगी। राजीव खन्ना ने तुरंत बात को बदलते हुए कहा। उसी समय कमरे में एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। रिया खन्ना शर्म के मारे पूरा चेहरा और नाक लाल हो गई उसके पेट की आवाज़ सुनकर। उसने कल रात डिनर नहीं खाया था और सुबह जल्दी की वजह से वह बिना नाश्ता किए मीटिंग के लिए आ गई थी। ऑफकोर्स उसके पेट को खाने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी रिया को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। सारे टाइम को छोड़कर उसके पेट को यही टाइम मिला था बोलने के लिए। अर्नव राठौर ने अपना निचला होठ काट लिया ताकि वे अपनी हंसी रोक सके। ये देखकर कैसे कोल्ड एंड कंपोज लड़की एक छोटी सी आवाज़ की वजह से इतनी फ्लस्ड हो गई थी, जो उसके छोटे से पेट से आई थी और ब्लश भी कर रही थी। हाउ क्यूट। मैंने ललित को मैसेज कर दिया है, वे तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए चिकन फ्राई और शाही कौरमा ला रहा होगा। वे 5 मिनट में पहुंच जाएगा। राजीव खन्ना जानबूझकर डिशेस के नाम बताए ताकि वे वहां खाने के लिए रुक सके। फेवरेट वर्ड सुनकर अर्नव राठौर के कान एकदम खड़े हो गए। उसने अपना मोबाइल निकालकर सुरेश को मैसेज किया कि उसे उस रेस्टोरेंट का नाम चाहिए, ये श्योर करने के लिए कि वह हमेशा अपना फेवरेट फूड एंजॉय कर सके। अर्नव राठौर इस रेस्टोरेंट को खरीदने की सोच रहा था ताकि कभी भी रिया को अपने फेवरेट फूड खाने में कोई दिक्कत ना आए। रिया खन्ना दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों ने उन दोनों शख्स की आंखों में तैर रही मृत को देखने से मना कर दिया। मुझे लगता है मुझे लंच के लिए रुकना चाहिए, उसने कहा और फाइनली वहाँ बैठ गई। ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, अपनी ग्रैंड डॉटर के चेहरे पर शर्मिंदगी के एक्सप्रेशन को देखना। वे हमेशा स्टोइक और नॉनचेलेंट रहती और आखिरकार ये देखकर कि वे दूसरी नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव कर रही थी, राजीव खन्ना का दिल खुश हो गया। खाने को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहाँ पर खाने की बहुत सारी डिशेस रखी थी, लेकिन रिया की आंखें सिर्फ चिकन फ्राई और शाही कौरमे पर ही गईं, जो उसकी फेवरेट रेस्टोरेंट से था और जिसका टेस्ट बहुत यूनिक था। रिया अर्नव राठौर के घूरने को इग्नोर करते हुए हैप्पीली अपना खाना खाने लगी और वह कभी कभी अपने दादाजी की प्लेट में उनकी फेवरेट डिशेस भी परोस देती, मगर उसने अर्नव राठौर की कोई परवाह नहीं की, जो उसकी प्लेट में बार बार चिकन फ्राई और शाही कौरमा परोस रहा था। राजीव खन्ना ये सब कुछ अम्यूज़मेंट के साथ देख रहे थे। उनकी ग्रैंड डॉटर इस बात से बिल्कुल बेखबर दिख रही थी कि वे उसे खाना परोस रहे थे। रिया ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने उसे देखा ही नहीं। कुछ देर बाद जब अर्नव राठौर को रिया को घूरते हुए बहुत देर हो गई, वे आशा कर रहा था कि वे भी उसकी प्लेट में उसके लिए कुछ परोसे। राजीव खन्ना ने उस पुअर बॉय के इस टॉर्चर को एंड करने की सोची।
राजीव खन्ना को पता नहीं था उनकी ग्रैंड डॉटर ने इंडिया के सबसे अमीर शख्स को ऐसा बिहेव करने के लिए क्या किया था, मगर वे जानते थे रिया बहुत काबिल थी हर चीज़ में। जानबूझकर उसे इग्नोर करना, उससे बचने की कोशिश करना। वे सोचने लगे, क्या इसे ही यंगस्टर प्लेइंग हार्ड टू गेट कहते हैं? जब रिया ने फिश अपने दादाजी की प्लेट में परोसी तो उन्होंने कहा, रिया बेटा, मुझे लगता है अर्नब राठौर की प्लेट खाली है और उसे भी थोड़ी फिश की ज़रूरत है, तुम्हें नहीं लगता? उन्होंने जानबूझकर अपनी बात में अर्नब राठौर को लिया। वे बिजनेस पार्टनर थे। उन्हें याद था कैसे राठौर फैमिली ने बुरे वक्त में खन्ना इंडस्ट्रीज़ की मदद की थी। रिया ने अपने होठ मींच लिए जब उसने अर्नब राठौर को देखा, जो होपफुल एक्सप्रेशन के साथ उसे ही घूर रहा था। सच बोले तो वे कंफ्यूज थी अर्नब राठौर के ऐसे बिहेवियर पर। क्या लड़कों को खूबसूरत और अच्छी रेपुटेशन वाली लड़कियां पसंद नहीं होती, जो उसके बैकग्राउंड और रेपुटेशन के साथ मैच कर सकें? कोई एलिस सेलिब्रिटी या फिर किसी खानदान की वारिस उसके लिए अच्छी पार्टनर थी। धीरे से रिया ने एक फिश का टुकड़ा अर्नब राठौर की प्लेट में भी रख दिया। उसने उसे अम्यूजमेंट से देखा। वह फिश को ऐसे खा रहा था मानो वह दुनिया की सबसे बेस्ट डिश हो, जबकि रिया ने जानबूझकर उसे पूंछ वाला पार्ट दिया था जिसमें सबसे कम फ्लेवर होता था। उसने सोचा उसे खाने के दौरान अच्छे से ट्रीट करने में कोई बुराई नहीं थी, तो रिया ने स्टीम स्कैलप एग उसकी प्लेट में रख दिया। अर्नब राठौर ने उसे एक बड़ी स्माइल के साथ एक्सेप्ट किया। तुम्हें कैसे पता मुझे स्टीम स्कैलप एग बहुत पसंद है, रिया? उसने उससे पूछा। उसकी आवाज़ धीमी और प्यारी थी। मुझे नहीं पता था, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, रिया ने कहा। उसने उसकी नशीली आंखों से बचने के लिए मुंह फेर लिया। अर्नब राठौर ने पूरे खाने के दौरान एक पल के लिए भी रिया से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। रिया को शक होने लगा, कहीं उसके चेहरे पर कुछ लग तो नहीं रहा। आने वाले चैप्टर में एक ट्विस्ट है, अर्नब राठौर बीमार पड़ जाएगा। मुझे बताएं कैसे, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।